जय मां सरस्वती। आपको सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एचपीएस एजुटेक। काफी बार आपने नाम सुना होगा साथियों। एचपीएस एजुटेक चैनल पर मैं हनुमान सोनी, सूर्यनगरी जोधपुर, राठौड़ वंश की राजधानी वाला वही राव जोधा वाला क्षेत्र, वहां से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको एक सूचना दे दूं साथियों कि हमें फालतू के स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, वही स्टूडेंट्स चाहिए जो मेहनत करने के लायक हो। ये खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं। भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया, तो भले ही आप अनसब्सक्राइब कर देना। यह चैनल दोस्तों ऑनेस्टली काम करेगा, अपना जितना होगा बेस्ट देने की कोशिश करेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूं गूगल बॉय नहीं हूं साथियों, लेकिन मेरी जो होगी मेहनत, जितना मैं मुझसे होगा एक स्टूडेंट का भला ही करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, आप फालतू का कमेंट्स ना करें। आप मोटिवेशन करने के लिए बी पॉजिटिव रहें और बी पॉजिटिव ही कमेंट्स करें। पहली बात तो ये ध्यान में रहे। दूसरी बात, मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स अपने आप पहचान जाते हैं कि मेहनत क्या चीज होती है। साथियों, अपवाद तो हर जगह होते हैं। क्या काबुल में गद्दे नहीं होते? हमने सब जगह पढ़ा है। तो अपवाद ऐसे होते हैं, हमें केवल वो देखना है। आप सभी अनुभवी भाई बहन हैं और मैं ये मान रहा हूं कि लगभग जो है ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन से ऊपर ही होंगे। तो साथियों, आप सबको पता है कि इस जगह पर आकर बोलने के लिए कुछ न कुछ संघर्ष किया होगा। कुछ ये जो आंखों पर जो नींद होती है ना, आंखों के अंदर, उस नींद को खोया होगा, रातों को जागे होंगे, तब जाकर इस छोटी सी 24 साल की उम्र में इस प्लेटफॉर्म पर आकर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो आप सभी समझ रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स की, कोई जरूरत नहीं, भले ही मैं न्यू स्टार्टअप हूं, जो मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। संघर्ष किए बगैर कुछ नहीं होता है। हम एचपीएस एजुटेक के साथ में आज एंशिएंट हिस्ट्री में साहित्यिक स्रोत पर बात करेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे। तो साथियों, आइएगा बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। और अगर आपको चैनल पर दोस्तों मेहनत पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर भाई बहन जो वाकई में मेहनत करना चाहता है उस भाई बहन तक ये आवाज पहुंच सके। हम बात करेंगे साथियों आज साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो साथियों समझिएगा, सबसे पहले एक शब्द आता है दोस्तों, लिपि। यह आप ध्यान रखें। क्या होती है लिपि? किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं लिपि। ध्यान से सुनना। और जो एक होता है दोस्तों पूरा लेखी विद्या, यह भी आप साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। पूरा लेखी विधा साथियों ये क्या होती है? अभिलेखों को लिखने की जो विद्या होती है ना, उसे कहते हैं पूरा लेखी विधा। थोड़ा इस चीज के बारे में ध्यान रखें। एक दोस्तों लिखने की शैलियां होती है। तो लिखने की देखो, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहते हैं। अब लिखने के तरीके दोस्तों तीन होते हैं। कितने तरीके होते हैं? लिखने के तीन तरीके होते हैं। ध्यान से सुनना। पहला होता है साथियों गद्य, दूसरा होता है पद्य और तीसरी होती है चंपू। यह शैली है लिखने की। गद्य दोस्तों जो आपको पता है जो एक गद्यांश की तरह, जिसमें गद्यांश की तरह लिखा जाता है, यानी काव्यात्मक शैली, काव्यात्मक भाव नहीं आता उसमें, यह पढ़ने का एक भाव आता है। ध्यान रखना, उसे गद्यांश की तरह जो लिखा जाता है वो गद्य होता है। दूसरा पद्य, इसमें काव्यात्मक भाव आता है, रसों को डाला जाता है इसमें। यह ध्यान रखना, छंद हो सकते हैं, कविताएं हो सकती है, वो पद्य है। और चंपू, जब कोई भी दोस्तों ग्रंथ या साहित्य इन दोनों ही शैलियों में लिखा जाए तो इनको चंपू कहते हैं। तो कहीं पर आपको चंपू शैली लिखा हुआ मिल जाए तो आप कंफ्यूजन नहीं हो, गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ होता है। ठीक है साथियों, चलिए, कहीं पर कंफ्यूजन हो आपको कमेंट कीजिएगा। आपका ये भाई आपके हरदम साथ है, लेकिन जुड़े वही व्यक्ति जो साथियों मेहनत करना जानता है, मेहनत क्या होती है उसकी पहचान कर सकता है। हीरे की पहचान एक जौहर ही कर सकता है साथियों, हर एक के बस की बात नहीं है ये करने की। तो थोड़ा ध्यान रहे। जरूरी नहीं हो कि सब सर्विस में लग जाओ, जरूरी नहीं होता ये। हमारे सामने हम ये
खुला चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ऑनलाइन पोस्टें आती है 4-5 हजार, लाखों में फार्म भरे जाते हैं। जरूरी थोड़ी है सभी सिलेक्शन होंगे, कम से कम इस लायक तो होना चाहिए कि हम कुछ कर सके। तो हम बात कर रहे थे साहित्यिक स्रोत की। अब देखो साथियों, साहित्यिक स्रोत जो है, आपको पहले मैंने बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है, उस काल में साहित्यिक स्रोत नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसमें लिपि का ज्ञान था ही नहीं। अब दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल आता है तो उसमें जो है लिपि का ज्ञान तो होता है, लेकिन अपन जो है उसमें पढ़ नहीं पाते। जैसे ये सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, ध्यान से सुना, एक एक सवाल दोस्तों आपका चाहे वनडे हो चाहे रिटर्न हो, हर जगह काम आएगा। भाव चित्रात्मक लिपि होती है, भाव चित्रात्मक लिपि है, जिनको पिक्टोग्राफिक कहते हैं। पिक्टोग्राफिक, ध्यान रखना, पिक्टोग्राफिक कहते हैं। साथियों, वैज्ञानिक भाषा में इसी लिपि को एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जिनका नाम है बीबी लाल, ध्यान रखना, ब्रजवासी लाल है पूरा नाम, बीबी लाल। इन्होंने इस लिपि को नाम दे दिया ब्रुष्टोफेदम। हम साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं साथियों, इसलिए थोड़ा सा बेस जानना बहुत ही जरूरी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि यह थी, भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक जिन्हें कहते हैं। बीबी लाल ने वैज्ञानिक भाषा के रूप में इसका नाम ब्रुष्टोफेदम लिपि कर दिया। कहीं पर आपको गोमूत्राकार भी नाम लिखा हुआ मिल जाता है, तो डरना नहीं है आपको, एक ही चीज है। यह जो लिपि है साथियों, यह दाईं ओर से शुरू होती थी ऐसे, और बाईं ओर, दाईं ओर से शुरू होती, बाईं ओर पर खत्म, और इसी ओर से वापस शुरू हो जाती, ठीक है ना, और वापस इस प्रकार चलती रहती। इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया था साथियों एल वेडेन ने, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए एल वेडेन। फिर साथियों आगे चलकर फादर रेवरेंड हेरेस ने बताया कि इस लिपि को पढ़ने का दावा किया और तमिल भाषा में बदला। इस लिपि को उन्होंने दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पढ़ा, यह बताई जाती है। तो थोड़ा यह ध्यान रखें। अब अपन जब आगे बात करते हैं साथियों, तो आता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल में क्या है, साहित्य का ज्ञान हो गया और लिखित साक्ष्य भी हमारे पास में मिलते हैं। तो हम जो है सबसे पहले वैदिक काल से इस साहित्य की शुरुआत मान रहे हैं। अब देखो, साहित्य जो है, इनको हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले जो है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य पूरा नहीं लिख रहा हूं भाइयों। दूसरा है हमारा लौकिक साहित्य, ध्यान से सुनना, लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में भी दोस्तों आगे चलकर इतिहासकार ने दो भाग बांट दिए। यह जानकारी हर दोस्तों आपको किताब में नहीं मिलेगी, आप विश्वास रखिएगा, परखिएगा, उसके बाद में आप जो है नोट्स बनाए भलाई, लेकिन हर किताबों में यह जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो धार्मिक साहित्य जो है, और सभी जानकारी दोस्तों एक ही किताब में आप किसी भी मार्केट में ढूंढना हर जगह नहीं मिलती है। तो धार्मिक साहित्य जो है, इसको भी आगे चलकर दो भागों बांटे। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, या इसी का दूसरा नाम है वैदिक साहित्य, ठीक है ना, वैदिक साहित्य। इस समय वैदिक काल के साहित्य को ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य कहते हैं। और दोस्तों ब्राह्मणों के बाद का या किसी काल के बाद का होता है उसे कहते हैं इत्र। तो अब ब्राह्मण साहित्य के बाद का जो है ब्राह्मणेतर, ब्राह्मणेतर कहती है नाम इसका, ब्राह्मणेतर या अवैदिक साहित्य। थोड़ा ध्यान से सुनना, अवैदिक साहित्य, यह इस धार्मिक साहित्य के पार्ट है। और लौकिक साहित्य में जो आम जन जीवन की भाषा में लिखा जाता है उसे लौकिक साहित्य है। यह साथियों इसमें संस्कृत जो थी वो कठिन थी भाषा, हालांकि संस्कृत भाषा में ही लिखे गए, लेकिन इसमें समय भाषा कठिन थी, धीरे धीरे आम जन जीवन की भाषा में डाला गया। तो जो लौकिक भाषा आई उसे, लौकिक भाषा का मतलब आम जन जीवन की भाषा। संस्कृत को थोड़ा दोस्तों सुधार हुआ, जो अब समझ आम जन जीवन की भाषा जोड़ा गया। उसके बाद में पाली भाषा आ गई बौद्ध धर्म की, फिर प्राकृत भाषा आ गई। इस प्रकार आम जन जीवन की भाषा में जो लिखा गया साहित्य था वो लौकिक साहित्य कहलाया। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में साथियों ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो है वेद। वेद, 4 वेद है, आपको पता होगा 4 वेद, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ध्यान से सुनना। ऋग्वेद पहला वेद है, दूसरा यजुर्वेद, चलो लिख देता हूं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पूरी जानकारी जब अपन दोस्तों वैदिक काल पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे, हालांकि अभी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है, लेकिन इनको जानने के स्रोत जो है वो हमें पता होना चाहिए। वेद 4 है साथियों, ध्यान से सुनना। वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की,
एक पुरुष द्वारा नहीं हुई साथियों, इसलिए वेदों को ही कहते हैं अपौरुषेय। ये नाम ध्यान रखना, अपौरुषेय कहते हैं। लंबे समय तक साथियों इनको सुन सुनकर आगे बढ़ाया जाता रहा, श्रवण परंपरा में सुरक्षित रखा गया इनको, इसीलिए वेदों को कहते हैं श्रुति साथियों, श्रुति। यह भी आप ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि लंबे समय तक श्रवण परंपरा में इनको सुरक्षित रखा गया। इन्हीं को कहते हैं साथियों नित्य। तो यह दो तीन बातें जो है, नित्य है, श्रुति है, अपौरुषेय है, इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें। क्या करें? बिजली धोखा दे देती साथियों। तो यह वेदों को कहते हैं। अब सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। दोस्तों ऋग्वेद में क्या है? यज्ञ करते समय देवी देवताओं की स्तुति के लिए जो गाए जाने वाले मंत्र है वो है। रचनाओं के कारण ऋग्वेद कहते हैं। इसमें क्या है? छंद या काव्यों के रूप में रचनाएं हैं जो जब यज्ञ करते हैं या देवताओं की स्तुति के समय गाई जाती है। फिर दोस्तों इसमें जो रचनाएं हैं, आधी से ज्यादा रचनाएं काफी इसमें डाल दी गई यजुर्वेद में। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो चंपू शैली में, गद्य पद्य दोनों में है। इसी प्रकार इसमें जो है गाने वाले मंत्र है सामवेद में। प्राचीन भारत का सबसे पुराना संगीत शास्त्र जो है सामवेद ही माना जाता है। अथर्ववेद में आपने सुना होगा पुराने रीति रिवाज, टूना टोटका, अंधविश्वास, रोग निवारण, ऐसी कई जो जानकारियां हैं वो इस अथर्ववेद में है। अथर्ववेद की साथियों जो रचना होती है वो अथर्ववेद के दो दृष्टा माने जाते हैं साथियों। एक तो है अथर्वा और दूसरा है आंगिरस ऋषि। इसीलिए इनका नाम जो है अथर्वा आंगिरस वेद भी है। हर जानकारी साथियों क्या है? ऑनलाइन की एक निश्चित सीमा में अवेलेबल नहीं करवा सकते, इसलिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर क्या है? अथर्ववेद का ही दूसरा नाम दोस्तों ब्रह्मवेद कहलाता है। वो भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ब्रह्मवेद जो है ये अथर्ववेद का ही दूसरा नाम है। ठीक है, अब अपन बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, ध्यान रखना। और साथियों सामान्य रूप में 10,462 रचनाएं हैं। लेकिन आपको बता देता हूं, कहीं पर 10,465 मिल सकती है, कहीं पर 600 मिल सकती है, कहीं पर 10,500 मिल सकती है। इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं हो, लगभग 10,500 रचनाएं याद रखना। और अगर ऑप्शन में डीपली में आ जाए तो 10,462 पर थोड़ा प्रकाश डालना। ठीक है, चलिए ऋग्वेद के अंतिम समय में दोस्तों, ऋग्वेद काल के अंतिम समय में, यानी आप बात कर सकते हैं सामान्य रूप में 1000 ईस्वी के आसपास, इस समय अंतिम मंडल जो है 10वां मंडल की रचना होती है। और इस मंडल में सबसे पहले जाति व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है और शूद्र जाति का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ऋग्वेद में जो टोटल 10 मंडल है ना साथियों, तो इसमें दूसरे मंडल और से लेकर 7वें मंडल, यानी दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को प्रामाणिक मानते हैं और बाकी शेष मंडलों को प्रक्षिप्त कहते हैं। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें, बाकी अपन वैदिक काल में बात कर लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए यह तो हुई वेद के बारे में बात। फिर वेदों के अलावा अब ये साथियों कई किताबों में लिखा हुआ है कि वैदिक साहित्य में वेदांगों को शामिल किया जाता है, कहीं पर लिखा हुआ है वेदांगों को शामिल नहीं किया जाता। जहां तक मैं मान रहा हूं वैदिक काल में वेदांग भी पढ़े जाते हैं। अब आप अपने पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन पर। बाकी वैदिक काल में वेदों के साथ वेदांग भी आते हैं। तो वेदों के 6 अंग माने गए जिन्हें कहते हैं वेदांग, ध्यान रखना वो है 6। कौन कौन से साथियों? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कुछ लोग कहते हैं कि आप वीडियो बड़ा बनाते, साथियों यहां पर लिख करके या हम जो है प्रेजेंटेशन तैयार करके भले ही लिख कर कितना ही आपको बता दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा क्या है, समझ आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर मजा आता है। बाकी लिखे हुए ग्रंथ तो भंडार भरे पड़े हैं, इसलिए ध्यान रखें 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनको आप ध्यान रखें। चलिए अब आगे बात करें तो उनके बाद में दोस्तों वेदों की टीका टिप्पणी करने के लिए आए ब्राह्मण ग्रंथ। तो ध्यान रखना ब्राह्मण ग्रंथ भी इस वैदिक साहित्य में ही आते हैं। फिर जो है ग्रंथ है साथियों अरण्य, यानी वनों में लिखे गए जो ग्रंथ उन्हें कहते हैं आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ। फिर स्मृतियों की रचना हुई, स्मृतियां जिनमें
कई प्रकार की स्मृति जिनमें मनु स्मृति, नारद स्मृति, देव स्मृति, विष्णु स्मृति, कई स्मृतियां हैं। सबसे फेमस मानी जाती है यह विधि ग्रंथ है साथियों। तो मनु स्मृति जो है यह प्रसिद्ध मानी जाती है और यह किस वंश शासनकाल में लिखी गई? शुंग वंश के समय, 2री शताब्दी ईसा पूर्व शुंग वंश के समय इसकी रचना हुई। बाकी अन्य स्मृतियों की रचना जो है गुप्त काल के समय मानी जाती है। तो थोड़ा इस बात को भी आप नोट करें। फिर साथियों आते हैं पुराण। तो ध्यान रखना पुराणों की संख्या जो है वो 18 पुराण है। 18 पुराण है। सबसे फेमस जो है प्रसिद्ध माना जाता है वो मत्स्य पुराण है। इसका आप ध्यान रखें, प्रामाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण। कंसेप्ट क्लियर। सबसे अंत में वैदिक काल में सबसे अंत में साथियों आते हैं उपनिषद। ध्यान रखना सबसे अंत में आते हैं साथियों उपनिषद, इसलिए उपनिषदों को कहते हैं वेदांत। आपको सवाल पूछ लेगा कि वेदांत किसे कहते हैं, तो वेदांत उपनिषदों को कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यह सबसे वेदों के अंतिम समय में आते हैं और यह एक दार्शनिक ग्रंथ है साथियों। उपनिषद जो है एक दार्शनिक ग्रंथ है, ध्यान रखना थोड़ा। यह उपनिषद 108 उपनिषद है साथियों। इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है? तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको लिखकर बता रहा हूं। ध्यान रखना 108 उपनिषद में एक प्रमुख उपनिषद है जिनका नाम है मुक्तिक उपनिषद, मुक्तिको उपनिषद या मुक्तिक उपनिषद। मुक्तिको उपनिषद में साथियों ध्यान रखना यह जानकारी मिलती है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिनमें 12 पर प्रमाणिक माने जाते हैं या 12 प्रमुख है, जिसमें ईश है, कैन है, कट है, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐसे कई उपनिषद है इन 12 पर दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य, ध्यान से सुना, वो ही शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद की रचना की, चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की थी भारत में। उन शंकराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा दोस्तों इस पर, महाभाष्य, इन 12 उपनिषदों पर। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखना। और हमारा भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है साथियों सत्यमेव जयते, जिनका पूरा नाम है, संस्कृत की सूक्ति थी सत्यमेव जयते नांद्रितम, वो यहां पर लिखी हुई थी। किसमें? इस उपनिषद में। देखो मुंडको उपनिषद में, ध्यान रखना मुंडको उपनिषद, सॉरी मांडुक्य उपनिषद है साथियों, ध्यान रखना मांडुक्य उपनिषद। गलत हो गया, दिमाग से कंफ्यूजन हो रहा साथियों। जहां तक मेरा विश्वास है मुंडको उपनिषद होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया साथियों, ध्यान रखना मुंडको उपनिषद होगा शायद। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया, तो ध्यान रखना यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा साथियों ध्यान रखें। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते जहां तक मैं मान रहा हूं लिया गया है। अभी मैं आपका कंफ्यूजन सॉल्व कर देता हूं तुरंत ही। बिल्कुल मुंडको ही है साथियों, ध्यान रखना मुंडको ही है, क्योंकि मुंडको और मांडुक्य दोनों अलग अलग है साथियों, इसलिए मुंडको उपनिषद ही है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपन बात करें तो देखो यह तो हुई हमारे वैदिक कालीन साहित्य की बात। अब ये जो धार्मिक साहित्य है, आगे जो जितने भी धर्म आए उनमें भी चला। तो कौन कौन से धर्म? जैसे देखो इनमें आगे जो अपन लौकिक साहित्य में डाल सकते हैं साथियों, क्योंकि आम जन की भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा, पाली भाषा, ये आम जन जीवन की भाषा थी। तो इन बौद्ध धर्म का साहित्य आता है, जैन धर्म का साहित्य आता है, इसको अपन धार्मिक साहित्य के साथ साथ लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य दोस्तों हमारे भारत के दो है, एक रामायण, एक महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य और एक है महाभारत, ध्यान रखिएगा। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी साथियों, ध्यान रहे वाल्मीकि ने। जिस समय वाल्मीकि ने इनकी रचना की थी उस समय साथियों इसमें जो है श्लोकों की संख्या ज्यादा थी। धीरे धीरे इनमें श्लोकों की संख्या कम हो गई। आज जो है वर्तमान में इनमें श्लोकों की संख्या 24,000 मानी जाती है, ध्यान रखा। बताया जाता है कि वाल्मीकि के समय 60,000 श्लोक थे, इसमें धीरे धीरे इसमें कम हो गए। आज जो है 24,000 श्लोक है इसमें रामायण में, ठीक है। और रामायण जो है 7 कांड में विभाजित है, जिनमें आप पढ़ रहे होंगे, कहीं देखा होगा बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, ऐसे कई कांड है साथियों, 7 कांडों में बंटी हुई है। फिर है
महाभारत, तो महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की। दोस्तों ध्यान रखना, वेदों का संकलन, चारों वेदों का संकलन ही संहिता कहलाती है, और वेदों का संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने, यह ध्यान रखना। अब जो महाभारत की रचना जो है महर्षि वेद व्यास ही करते हैं। और महाभारत में साथियों सबसे पहले जो महाभारत में है वो श्लोक होते हैं साथियों, ध्यान रखना, लगभग 9000, कहीं पर आपको 8800 मिलेगा, कहीं पर आपको 9000 मिलेगा। तो 88 वाला ये जो है ना 8800, ये थोड़ा ध्यान रखना। शुरुआत में महाभारत में इतने श्लोक होते हैं, और इनमें साथियों क्या लिखा हुआ होता है, जो हमारी महाभारत के युद्ध की जो विजय है उसका बखान होता है, इसका नाम होता है जय संहिता। ध्यान रखना, धीरे धीरे क्या है, इसमें श्लोकों की संख्या जो है बढ़ाई जाती है, संख्या बढ़ती है, तो इसमें जो श्लोक है वो बढ़ जाते हैं, और इसमें श्लोक होता है 24,000, तो इसे नाम दिया जाता है भारत, भारत जुड़ जाता है नाम। फिर धीरे धीरे साथियों और श्लोकों की संख्या बढ़ती है, तो इनके श्लोक हो जाते हैं लगभग 1 लाख। तो आज के दिन कहीं पर 96,000 लिखा हुआ है, कहीं पर 1 लाख लिखा हुआ है, ध्यान रखना, इसका नाम होता है महाभारत। तो यह हमारा काव्य है दूसरा महाभारत, इसका भी आप ध्यान रखें। चलिए अब अपन आगे बात करें, तो ध्यान रहे साथियों, लौकिक साहित्य में अब आएगा हमारा धार्मिक साहित्य में बौद्ध धर्म का साहित्य। क्या है इस बौद्ध धर्म के साहित्य में? देखो, महात्मा बुद्ध के धर्म, महात्मा बुद्ध से संबंधित जो साहित्य है उसे कहते हैं बौद्ध धर्म साहित्य। और सामान्य रूप में इस समय के साहित्य में साथियों बौद्ध धर्म की जानकारी भी मिलती है। अब बौद्ध धर्म का जो साहित्य साथियों उसे कहते हैं अपन त्रिपिटक। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। ध्यान से सुनना, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। और यह पिटक का मतलब था साथियों पिटारी, यह भी आप ध्यान रखना, पिटारी। अब त्रि का मतलब 3, तो त्रिपिटक में 3 पिटक है, जिनमें ध्यान से सुनना, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, यह 3 पिटक इसमें शामिल है। सूत पिटक में साथियों क्या है? महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए जितने भी सिद्धांत व शिक्षाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है सूत पिटक में। ध्यान रखना, सिद्धांत व शिक्षाएं। साथियों इस सूत पिटक के आगे चलकर 5 भाग हैं जिन्हें निकाय कहते हैं। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, आप ध्यान सुना। दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और मध्यम निकाय, यह 5 इसके पार्ट हैं जिनमें, और यह जो सूत पिटक है वो चंपू शैली में लिखा हुआ है। 4 निकाय तो है साथियों गद्य में, और एक लास्ट वाला जो है खुद्दक निकाय वो है पद्य में। यह थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अब क्या है, इन 5 निकायों में आपने सुना होगा एक निकाय आया अंगुत्तर निकाय। इसी अंगुत्तर निकाय में साथियों बौद्ध धर्म के समकालीन भारतवर्ष में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। समझ में आ गई आपको बात? चलिए, विनय पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के द्वारा समझाए गए नियम कहां के? भिक्षु संघ में, यानी बौद्ध जो संघ था उसमें भिक्षु व भिक्षुणियों के नियम के बारे में उल्लेख किया गया है विनय पिटक में। अभिधम पिटक में साथियों दार्शनिक ज्ञान की जानकारी दी गई है। दार्शनिक ज्ञान की जानकारी, यह दार्शनिक ग्रंथ है, ध्यान रखना। और इसी समय ध्यान रखना, यह जो है मोगलीपुत्तिस ने एक ग्रंथ लिखा था साथियों, मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, आपको बता देंगे। अब यह 3 पिटक जो है, इसके अलावा इस बौद्ध धर्म की जानकारी जो है साथियों वो तमिल साहित्य में भी मिलती है, सिंहली अनुश्रुतियों से भी मिलती है, जिनमें दीपवंश और महावंश, यह सिंहल जो श्रीलंका से जुड़ा हुआ है उससे संबंधित जानकारी देती है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बात करें तो ध्यान रखना, बौद्ध धर्म की जानकारी जो है साथियों ऐसे कई ग्रंथ हैं उनसे भी मिलती है। जैसे अपन बात करें तो सेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी है, वसुमित्र का ग्रंथ है, अश्व घोष का बुद्ध चरित्र है। देखो अश्व घोष ने 3 ग्रंथ लिखे थे साथियों, अश्व घोष इसने 3 ग्रंथ लिखे थे जिनसे भी हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। पहला लिखा था महात्मा बुद्ध से संबंधित बुद्ध चरित्र, दूसरा लिखा था सौंदरानंद, तीसरा लिखा था सारीपुत्र प्रकरण। इनकी जानकारी जो है हमें बौद्ध साहित्य की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार आपने सुना होगा दोस्तों एक मिलिंदपनो ग्रंथ, ध्यान से सुनना, मिलिंदपनो ग्रंथ,
एक आपने ग्रंथ सुना होगा थेरी गाथा, यह थेरी गाथा खुद्दक निकाय का ही पार्ट है बौद्ध धर्म का। अब देखो मिलिंद पनो दोस्तों बौद्ध धर्म की जानकारी देता है। इसमें क्या है, यूनानी शासक है मिनेंडर, ध्यान रखना, और एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन। यह मिलिंद-पनो ग्रंथ नागसेन ने ही लिखा। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिनेंडर के बीच में हुआ वार्तालाप या संवाद जो है उसको लिखा गया है इस मिलिंद-पनो ग्रंथ में, बौद्ध धर्म की जानकारी देता है। यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। चलो, तो ऐसे कई ग्रंथ हैं जो हमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देते हैं, वो आगे अपन बात करेंगे। केवल थोड़ा साहित्य के बारे में आपको रूपरेखा बताई। फिर अपन बात करें दोस्तों जैन साहित्य, तो देखो जैन साहित्य जो है, पहली बात तो यह ध्यान रखें बौद्ध साहित्य पाली भाषा में था, जैन साहित्य भी पाली या प्राकृत भाषा दोनों में आपको मिलेगा। ध्यान रखें इस समय साथियों जैन साहित्य को कहते हैं आगम साहित्य। क्या कहते हैं, आगम साहित्य। यह आप ध्यान रखें। क्यों कहते हैं आगम साहित्य, क्योंकि सुनिएगा इसमें साथियों 12 तो है अंग, यह साहित्य बंटा हुआ पार्ट है, तो जिनको कहते हैं 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र। यह 4 मूल सूत्र के अलावा है साथियों अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र, नंदी सूत्र। इन संपूर्ण साहित्य को साथियों जैन धर्म में कहते हैं आगम साहित्य। समझ में आ गई बात आपको, यह है हमारा साहित्य 12 जैन साहित्य, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र। इन संपूर्ण साहित्यों को कहते हैं। एक एक बात को नोट करते हुए चले, बाकी अपन जैन धर्म पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी अवेलेबल करवा देंगे। अब ये जो 12 अंग है ना साथियों, इसी में आपने पढ़ा होगा एक ग्रंथ जिनमें जैसे आप सामान्य रूप में एक फैक्ट पढ़ते हैं कि महाजनपदों की जो संख्या है 16, उनकी जानकारी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय तो सूत पिटक का एक भाग है, वो भगवती सूत्र जो साथियों ये 12 अंग में एक अंग है भगवती सूत्र। ये ध्यान रखना, भगवती सूत्र जो है ये 12 अंगों का ही एक पार्ट है साथियों, एक अंग है जिनमें अपन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कंसेप्ट क्लियर रखना, कोई भी व्यक्ति पीसीएस की तैयारी करे तो थोड़ा ध्यान दे साथियों, ऑथेंटिक बुक कर, भगवती सूत्र 12 अंगों का पार्ट है। चलिए अब देखो आगे अपन बात करें तो जैन साहित्य में यह आगम साहित्य आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग कई ग्रंथ रचना की गई है, उन्हें अपन जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब देखो अपन आगे बढ़े तो साथियों अनेक इतिहासकारों के ग्रंथ हैं जिनमें मैं आपके सामने बात रखूं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति इतिहासकार हुए विशाखदत्त, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। एक तो लिखा मुद्रा राक्षस और एक लिखा देवी चंद्र गुप्तम। तो ध्यान रखना इस मुद्रा राक्षस से तो हमें मिलती है मौर्यकालीन जानकारी, मौर्य काल की जानकारी मिलती है, और देवी चंद्रगुप्तम यह गुप्त काल के इतिहासकार है साथियों, गुप्त काल के विशाखदत्त। ध्यान रखना, तो देवी चंद्रगुप्तम लिखा इन्होंने, क्योंकि आप थोड़ा दिमाग लगाए भाई, देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ इन्होंने लिखा है, गुप्त काल की जानकारी दी है, तो मौर्य काल तो पहले हो गया, गुप्त काल बाद में। तो अगर मान लो गुप्त काल के नहीं होते तो ये जो है मौर्य काल की जानकारी कैसे देते, गुप्त काल का यह ग्रंथ कैसे लिखते ये देवी चंद्रगुप्तम। तो ये गुप्त काल के इतिहासकार है, इन्होंने गुप्त काल की जानकारी देने के लिए देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ लिखा। समझ में आई बात आपको। चलिए अगला ग्रंथ जो है दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ है एक, जो आप बार बार पढ़ते हैं, हितोपदेश ग्रंथ। हितोपदेश यह पुस्तक नारायण भट्ट या नारायण पंडित, कहीं पर नारायण पंडित लिखा हुआ मिलता है, इसको भी आप ध्यान रखें, नारायण भट्ट की है साथियों, नारायण भट्ट, और ये ब्राह्मण थे इसलिए नारायण पंडित भी कहते हैं इसको। इसमें यह जानकारी साथियों संस्कृत भाषा का प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है इस नारायण पंडित को, हितोपदेश वर्ग का। इसी प्रकार कई बार आपको फैक्ट में पूछ रहे थे विष्णु शर्मा की पंचतंत्र पुस्तक, जिसमें आपको पता है कहानियां मिलती है, जो काल्पनिक कहानियां, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, यह सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुई पुस्तक है पंचतंत्र। इसी प्रकार साथियों आपने देखा होगा जो यह है
कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य क्यों कहते हैं? क्योंकि कुटिल बुद्धि नीति का होने के कारण। इसके पिता चाणक्य थे, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। मूल नाम विष्णुगुप्त था। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा साथियों, अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ जो था इसमें 15 तो अध्याय थे, 15 अध्याय थे और 180 प्रकरण या उपाध्याय थे। मौर्यकालीन प्रशासनिक जानकारी मिलती है इसमें, ध्यान रखना साथियों, अर्थशास्त्र। इसी प्रकार मौर्य काल में एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आते हैं, जिनकी पुस्तक इंडिका थी, आपको पता हो तो इंडिका, उसमें भी मौर्यकालीन शास्त्रों की जानकारी मिलती है। भगवान ने साथ दिया, बिजली आई। एक एक बात पर साथियों अपन बात करेंगे, आप निश्चित रहे। हम जितना यहां पर होगा यहां पर आपको देंगे, बाकी आगे जो है अपन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, एक एक टॉपिक को पढ़ाते चलेंगे। मैं खुद साथियों ऑफलाइन में रहता हूं, बिजी, तो इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी आपको हर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। चलिए, और आपका हमेशा साथ देने का प्रयास करूंगा। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो आप जो है दिव्यवदान एक ग्रंथ सुनते होंगे दोस्तों, दिव्यवदान। इस ग्रंथ में मौर्य काल के उत्तरी तब समय यानी परवर्ती मौर्य राजा, इसमें जानकारी मिलती है। परवर्ती मौर्य शासक, परवर्ती मौर्य शासक तथा यह जो शुंग काल की जानकारी इसमें मिलती है। परवर्ती मौर्य शासकों की जानकारी शुंग वंश के समय में जानकारी मिलती है इसकी, शुंग वंश की। इस प्रकार आप जो है ध्यान रखें साथियों। इसी प्रकार देखो मैं आपको बताऊं प्रसिद्ध ग्रंथ, जिसमें देखो प्रसिद्ध कश्मीर का इतिहास देने वाली पुस्तक राज तरंगिणी, जो कई बार एग्जामिनर की फेवरेट बन गई। राज तरंगिणी कल्हड़ ने लिखी थी दोस्तों, ये कल्हड़, ध्यान रखना, कल्हड़ ने लिखी थी, कल्हड़ ने। ये जो कल्हड़ है ना साथियों, ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है। राज तरंगिणी और संस्कृत भाषा का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ भी इसको माना जाता है। कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क के समय दरबारी थे ये भी ध्यान रखना। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों मिल्लन है इतिहासकार, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, आपको पता तो विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित ग्रंथ लिखा इन्होंने, विक्रमांक देवचरित। ये मिल्लन का है, वो कल्हड़ है, ये मिल्लन है साथियों। विक्रमांक देवचरित ग्रंथ लिखा इन्होंने। इसी प्रकार आपको पता तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल में एक प्रसिद्ध इतिहासकार है राजशेखर, जिन्होंने बाल रामायण लिखी, बाल रामायण लिखी, बाल भारत लिखा, बाल भारत लिखा इन्होंने। ऐसे कई ग्रंथ लिखे इन्होंने, बाल भारत लिखा, विद्वसाल बज्जिका, मैं यहां पर लिख रहा हूं राजशेखर के ग्रंथ, विद्वसाल बज्जिका ग्रंथ लिखा, विद्वसाल बज्जिका, कर्पूर मंजरी, ऐसे कई ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा था साथियों, कर्पूर मंजरी। इस प्रकार फिर और जो है देखो हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन ने स्वयं 3 खुद ग्रंथ लिखे जो बहुत फेमस हुए साथियों। हर्षवर्धन के ध्यान रखना, जिनमें आप पढ़ते होंगे नागानंद, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। यह जो ग्रंथ है यह साथियों किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से संबंधित है। गुप्त काल में प्रसिद्ध दोस्तों जो है हमारा एक महाकवि है कालिदास, चंद्रमुख विक्रमादित्य के समय में दोस्तों 9 रत्न होते हैं, उसमें शामिल है कालिदास। तो कालिदास ने भी प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, जिनमें 7 ग्रंथ हैं। ध्यान रखना, इसमें 2 तो महाकाव्य है, 2 महाकाव्य है, जिसमें प्रसिद्ध है पहला रघुवंश तिलक, रघुवंश तिलक है, कुमार संभव है, कुमार संभव है, संभव है। 2 है खंड काव्य साथियों, 2 खंड काव्य माने जाते हैं, यह सामान्य काव्य है, जिनमें ऋतुसंहार। इस सब के बारे में अपन एक एक आगे बात करेंगे, तब विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन आपका थोड़ा कंसेप्ट डेवलपमेंट कर देते हैं कि ये जो है ऐसे साहित्य हमें जानकारी मिलती है। ऋतुसार है, मेघदूत है, फिर 3 नाटक है जिनमें विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे ज्यादा ये जो है साथियों क्या है, इसका अनुवाद हुआ था विदेशी भाषाओं में इस नाटक का, अभिज्ञान शाकुंतलम। एक नाटक और है विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक दोस्तों मेरे दिमाग से मिस, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम।
क्या कि साथियों एक सब्जेक्ट की कोई प्रिपरेशन नहीं रहती है, हर रोज ऑफलाइन में भी चलते हैं, खुद की प्रिपरेशन भी करते हैं, यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं, तो एक क्या थोड़ा मिस हो जाता है दिमाग से। चलिए, तो यह जो है कालिदास से संबंधित है। इस प्रकार अनेक, जैसे मैं आपको बताऊं, स्वप्न वासवदता, स्वप्न वासवदता, ये महाकवि भास का है। एक दोस्तों माघ है कवि, जिसने आपने सुना होगा भीनमाल के प्रसिद्ध, इन्होंने शिशुपाल वध लिखा। तो ये आप दोस्तों पढ़ते रहें, इसके आगे जो और होगा हम बात करेंगे, आप निश्चित होकर पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। ईमानदारी से पढ़िएगा साथियों, मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आज से समय निकल गया, वो वापस कभी नहीं आने वाला। थैंक यू वेरी मच।